नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के विरोध में जारी आंदोलन को 11 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन समाधान और रास्ता कैसे निकलेगा ये अभी तक सवाल बरकरार है। आंदोलन के चलते बंद रास्तों को खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट बार बार सख्ती भी दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से 3 हफ्ते के भीतर इसमें अब जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन का अधिकार है, लेकिन जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब कुछ समाधान निकालना होगा। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। तो फिर वहीं किसान संगठनों का भी बार बार यह कहना है कि उन्होंने रास्तों को बंद नहीं किया है। उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की है, रास्ते उसकी वजह से बाधित हैं। तो आज बड़ी बहस में सबसे पहले आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर किसने क्या पक्ष रखा है, उसके बाद और भी इसके पीछे की क्या वजह है आपको बताएंगे। कोर्ट ने क्या कहा, आंदोलन का अधिकार, लेकिन सड़कें जाम नहीं कर सकते। सड़कों पर लोगों को आना जाना पड़ता है, लोगों को आना जाना होता है, और ऐसे में इसको बाधित करना सही नहीं है। हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है, यह बात कोर्ट ने कही है। 7 तारीख को इस पर अगली हियरिंग होनी है और इसलिए कोर्ट ने कहा कि अब इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना होगा। रास्ते बाधित नहीं कर सकते हैं और मामला विचाराधीन होने पर विरोध का अधिकार है, ये बात भी कही गई कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को अब समय दिया है इन रास्तों को लेकर के या इन रास्तों को खोलने को लेकर के, और जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त इन किसान संगठन को कोर्ट की तरफ से आज दिया गया। और 7 दिसंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई भी होनी है। तो किसान संगठनों का जवाब आने पर हम ये तय करेंगे कि इस पर अब आगे क्या निर्णय लेना है। ये कोर्ट ने कहा है, आदेश जारी करें या मामले को दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ें, ये बात भी कोर्ट ने आज कही है। तो कुल मिलाकर के आज कोर्ट की तरफ से बहुत अहम टिप्पणियां की गई हैं और खासतौर से रास्तों को लेकर के जो स्थितियां बन रही थीं, उसकी वजह से जो परेशानियां थीं, अब उसको लेकर के भी जो सवाल हैं वो बरकरार हैं। किसानों ने क्या कहा, ये भी ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए। हमने रास्ते बंद नहीं किए, हमें रामलीला मैदान आने दिया जाए, ये बात किसान संगठनों की तरफ से कही गई है। हमें रोककर बीजेपी ने रामलीला मैदान में खुद रैली की और इसलिए ये सड़कें हमने नहीं रोकी हैं। सरकार ने जो पक्ष रखा वो भी समझ लें। कोर्ट ने जब पहले ही कानूनों पर रोक लगा दी है, कभी कभी आंदोलन वास्तविक कारण के लिए नहीं होते हैं, ये सरकार का पक्ष है, और कई बार आंदोलन अन्य कारणों के लिए भी होते हैं, ये बात भी आज कोर्ट के अंदर सरकार के पक्ष के तौर पर रखी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल आज देखने को मिली है और खबरें इस तरह की भी वायरल हुई कि किसान गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर रहे हैं। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने सर्विस लेन में लगे टेंट को हटाकर बैरिकेडिंग को दिखाया, जो कि दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर आज क्या कुछ हुआ वो मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। दरअसल माजरा क्या था, इस तरह की अफवाह भी फैल गई कि नेशनल हाईवे 24 का ऊपर का और नीचे का हिस्सा, जिसे गाजीपुर बॉर्डर हम कहते हैं, वो खाली करा दिया गया। लेकिन दरअसल ये खाली नहीं हुआ, ना तो किसानों ने खाली किया और ना ही किसी पुलिस ने करवाया। जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी और जब 7 दिसंबर की तारीख नियत कर दी गई, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। क्या कुछ हुआ वो मैं आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा हूं। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर वहीं मौजूद हूं जहां ये बैरिकेड हैं। जब 7 तारीख लगी, उसके बाद राकेश टिकैत और तमाम किसान नेता जो हैं वो यहां पर पहुंच गए और उन्होंने ये कहा कि हम ये बताना दर्शाना चाहते हैं कि आखिरकार रास्ता रोका किसने है। दरअसल उनका ये आरोप है कि रास्ता किसानों ने नहीं रोका है, बल्कि रास्ता दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका है। हालांकि इस बैरिकेड के पास में किसानों का एक टेंट जो था वो यहां पर मौजूद था, जिसे आप ऊपर भी देख सकते हैं, और इस टेंट को किसानों ने खोल दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहां से सीधे आपको बैरिकेड नजर आ रहा है, यानी कि किसान जो हैं वो सांकेतिक रूप में इस बात को बता रहे थे कि दरअसल बैरिकेड की वजह से ये रास्ता जो है वो रुका हुआ है। हालांकि राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं। यहां जहां हम खड़े हैं, यहां से खड़े होकर राकेश टिकैत ने उस तरफ देखा और वहां पर दिल्ली पुलिस से ये कहा कि दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली जाने दे, क्योंकि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, रास्ता नहीं रोकना चाहते हैं। राकेश टिकैत से इंडिया न्यूज ने बात की तो राकेश टिकैत ने यह कहा कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, पार्लियामेंट जाना चाहते हैं और हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो मांग है वो तीनों कृषि कानून के खिलाफ है और कानून पार्लियामेंट में बना है।
लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रास्ता उन्होंने नहीं रोका है, लेकिन फिर भी ये सवाल खड़ा रह गया कि आखिरकार रास्ता रोका किसने है, क्योंकि आरोप तो यही है कि जब किसान यहाँ से दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं, तनातनी का माहौल होता है, तो ये बैरिकेड लगाना पड़ता है। अब ऐसे में 7 दिसंबर जो सुप्रीम कोर्ट, देश की सुप्रीम अदालत में जो सुनवाई होनी है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हुआ ये हमने आपको दिखाया, और अब किसान नेता राकेश टिकैत की जुबानी सुनिए बंद रास्तों के पीछे की इस कहानी को। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं, पूरे मसले पर जानकारी ले लेते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में जो बातें सुनी, इसमें यह कहा गया कि सड़कें साफ होनी चाहिए, सड़क रोक नहीं सकते हैं, इस तरह की बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने है। आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट तो ठीक ही तो कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कोई गलत चीज थोड़ा कहे जी। उन्होंने कहा कि सड़क चलने के लिए आए हैं और सड़कों को रोक नहीं सकते जी। तो सरकार को समझ लेना चाहिए जी भाई, ये हटा दो जो सरकार ने लगा रखा बैरिकेटिंग जी और दीवार अपनी हटा दो जी और चलेंगे। हम भी 1 साल से रुक रहे हैं यहाँ पे, हमें भी दिल्ली जाना। जी। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि सड़क चलने के लिए आए हैं, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाह रहेगा कि इन किसानों को भाई इन्हें दिल्ली आ जाने तो वहाँ पे इंगे तिंगे कोई तो कह सके हो जी। हमें भी दिल्ली जाना। अच्छा, सड़क रोकी किसने है, क्या माना जाए, सड़क किसने रोकी है? हम चलेंगे, देखेंगे कौन आवेगा भाई, अब चल के देखेंगे। जी। हाँ, जा रहे हैं आप देखने? हाँ जाने देख रहे, चलेंगे ना, हटवाओगे चलेंगे भाई। आप पता चलेगा कौन रोक रहा है सड़क। जी। किसान रोक रहे और रोक रहे, अभी चल रहे। अच्छा, आपका इस पूरी सुनवाई पर क्या जो प्रतिक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सड़क खुलवाओ और दिल्ली आओ, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हम तो दिल्ली जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि अभी देखिए निर्णय नहीं आया, 7 दिसंबर लगाई गई है। अरे हम तो आज चलेंगे ना, हमें रास्ते खुल जाइए और चलेंगे। बस हम अभी देखेंगे, इन्हें हटवाते हैं अभी जी। इन्हें बैरिकेटिंग को हटवाऊंगे। 7 दिसंबर को सुनवाई जब होगी, उन्होंने कहा है कि तब ये निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, क्या इसे मुख्य याचिकाओं में जोड़ देना चाहिए या फिर इस पर भी अलग से निर्णय होना चाहिए सड़क रोकने के मामले पर। क्या कहना है आपका? और सड़क तो खुलनी चाह भाई जी। हाँ, खुलनी चाह। हमें 1 साल हो गए यहाँ पे जी। हाँ। कौन खोलेगा? अब पता नहीं किसने लगा रखी है, हमें कहेंगे तो इन्हें हम ले जाएंगे। इन्हें बैरिकेटिंग किसके हैं जी। हम बैरिकेटिंग को छेड़े फेर नु गए जी, बैरिकेटिंग तोड़ो भाई। बैरिकेटिंग किसके? बैरिकेटिंग किसान तो जाए नहीं। याचिकाओं में बार बार कहा जाता है कि सड़क किसानों ने जाम की है, तो क्या प्रतिक्रिया है? अरे हमने कहाँ के रखी जाम, ये बैरिकेटिंग किसके हैं जी? बैरिकेटिंग तो सरकार के। अच्छा, एक बात ये मान के चलते हैं कि अगर बैरिकेड सामने खुल जाता है NH-24, तो दिल्ली चलेंगे। सबसे पहले जाने वाले तो हम ही तो भाई, जो सबसे पहले आग गए वही सबसे पहले जागा। तो राकेश टिकैत साहब को आप यहाँ सुन रहे थे, तमाम बातों पर उन्होंने बात की और जो जवाब वो दाखिल करने जा रहे हैं किसान संगठनों की तरफ से, उस पर अभी वो वकीलों से बात करेंगे और फिर ये तय होगा कि क्या जवाब दाखिल होगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि रास्ता जो है वो किसानों ने बंद नहीं किया है, रास्ता जो है पुलिस की तरफ से बंद किया गया है। और खुद राकेश टिकैत और बाकी संयुक्त किसान मोर्चा भी यही चाहता है कि जो रास्ता है वो खुले, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। और एक बड़ी बात इंडिया न्यूज पर आज उन्होंने ये कही कि अगर समाधान होता है उससे पहले रास्ता खुलना बेहद जरूरी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो राकेश टिकैत की भी बात को आपने सुना, हमने आपको दोनों पक्ष दिखाए, खासतौर से सरकार ने कोर्ट के अंदर क्या कहा, फिर किसानों ने क्या कुछ कहा, कोर्ट की टिप्पणियां क्या थी, और फिर उसके बाद राकेश टिकैत का ये जो स्टेटमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है। और वो तस्वीरें भी आज आपने देखी होंगी जब आपको यहाँ से ये जो टेंट है वो हटाते हुए राकेश टिकैत खुद नजर आए थे। लेकिन उसके पीछे का दरअसल मकसद ये था कि ये जो बैरिकेटिंग लगी हुई है ये साफ नजर आए, ये दिखे, क्योंकि जो बात किसान संगठन कह रहा है या जो बात किसान कह रहे हैं कि रास्ते तो दरअसल किसानों ने रोके ही नहीं है। अब जब बैरिकेटिंग कर दी गई है तो फिर वहाँ पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, वहीं बैठ गए जहाँ से बैरिकेटिंग की गई है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये बात पूछ रहा है कि रास्ते किसने रोके हैं या इसका समाधान क्या है, तो पहले ये देखना है कि आखिर ये जो बैरिकेड्स है वो किसने लगाए हैं। और इस वजह से आज खुद राकेश टिकैत पहुंचे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर उन्होंने वहां पर मौजूद कुछ टेंट्स को हटवाया और उसके बाद जो बैरिकेड्स हैं वो आपको वहां पे साफ तौर पर दिख रहे हैं। हालांकि अब इसके पीछे के जो कारण हैं वो सरकार की तरफ से ये भी दिए जाते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से और खासतौर से 26 जनवरी को जो घटना घटित हुई उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति ना हो या उस तरह की परिस्थितियां ना बने, इसलिए इस तरह की जो बैरिकेडिंग्स हैं वहाँ पर की गई हैं। और किसानों का ये कहना है कि उनको रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर जाने दिया जाए या फिर
पार्लियामेंट के पास जाकर के विरोध करना चाहते हैं क्योंकि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्वक है। और इन्हीं सब विवाद के बीच में आप देख रहे हैं कि जो बात है वो अटकी हुई है, फंसी हुई है और ये रास्ते बंद हैं। इस पर अपने अपने तर्क दोनों तरफ से ज़रूर रखे जा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये बात भी उतनी ही तय है कि वहाँ आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो उससे बेहद परेशान हैं और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय क्या लेता है उस पर सबकी निगाहें हैं। आज इसी पर हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के अहम सवाल पर नज़र डालते हैं। क्या सड़क से किसान हटेंगे और हटेंगे तो क्या इसी से समाधान निकलेगा? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल यह है कि क्या पुलिस की बैरिकेडिंग से जनता परेशान है? क्योंकि आज जिस टेंट को हटाया गया बैरिकेड को दिखाने के लिए, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है 11 महीने से जारी आंदोलन का समाधान कब निकलेगा? ये सवाल पिछले 11 महीने से ही बरकरार है और इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अमनदीप केसरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। अमनदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी स्वागत है। और ओपी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वकील हैं। ओपी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने राकेश टिकैत जी को भी सुना, इसके अलावा वो तमाम बातें उन्होंने एक बार फिर से दोहराई कि रास्ता हमने रोका नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बात हुई और उसके बाद 7 तारीख को जो हियरिंग की बात है, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका समाधान क्या है? क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, इसको आज स्वीकार किया राकेश टिकैत ने भी। कैसे देखा जाए इसको? भाई जी, आपके चैनल से हम बहुत पहले भी कह चुके हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं रोका है, रास्ता तो सरकार और दिल्ली पुलिस ने रोका है। हम जो परेशानी में आए हुए हैं, जनता तो बाद में परेशान हुई है। हम तो 11 महीने से परेशान पड़े हुए हैं कि हमारा जो मिशन था वो रामला ग्राउंड जाने का था, लेकिन सरकार ने हमारे मिशन को फेल करने की पूरी कोशिश की। अब आप सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की रास्ता रोकने के लिए किसी के लिए नहीं है, तो हम ये कहते हैं रास्ता हम कभी रोका ही नहीं है। और जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, हमने फौरन, जैसे आपने देखा, टिकैत साहब ने बैरिकेड जो लगे हुए थे वो भी हटा दिए हैं। हम तो ये कहते हैं कि सरकार जो है हमें भी जाने की परमिशन दे और जनता को परेशान ना करे और ये जो बैरिकेड है ये हटा दे। सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 दिसंबर की डेट दी है, मैं तो कहता हूँ वो भी बहुत लंबी डेट दी है। उन्होंने 7 नवंबर की डेट देनी चाहिए थी कि जिससे सरकार जो है ये अपना फैसला, मतलब जवाब दे और जल्दी फैसला हो जाए और जो है रास्ते है वो 7 नवंबर के बाद ही खुल जाए। आपने कभी देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जो सरकार पैसेंजर के बैठने के लिए स्टूल बनाती है, जब पैसेंजर ज्यादा होता है तो बेचारे वहाँ स्टेशन के ऊपर ही पड़े रहते हैं और हो जाते हैं। तो ये सरकार की नाकामी है कि वो जनता के लिए पूरा मैनेजमेंट नहीं कर पाती है, कि वो रेलवे स्टेशन हो, कि हमारे सड़क पे जो हमें असुविधा की है सरकार ने, वो आपके सामने आज दिखाई टिकैत साहब ने कि ये जो रास्ते बैरिकेड लगाए हैं ये दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं, इसमें किसानों का कोई लेना देना नहीं है। हम तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए, चाहे वो रामला ग्राउंड हो चाहे इंडिया गेट हो। अगर इंडिया गेट पर जाने का हमें मौका मिलेगा तो और अच्छा रहेगा कि वहीं पर विज्ञान भवन साथ है, प्रधानमंत्री का दफ्तर भी साथ है, हमें उनसे वार्तालाप करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हमें चाहते हैं कि रास्ते जल्दी जल्दी खुले और सुप्रीम कोर्ट इसमें सख्त संज्ञान लेके और दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दे कि रास्ते खुलवाए जाएं और किसानों को अपने आंदोलन के लिए दिल्ली आने की परमिशन दी जाए। तो आयुष जी, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं कि किसान जो है वो जनता के हित में काम करना चाहते हैं, देश के हित में काम करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जैसे आज ही उन्होंने टिप्पणी की तो हमने आज ही अपना ये दिखा दिया कि रास्ते किस रोके हुए हैं। तो आयुष जी, हमारी आपसे विनती है कि बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं या दूसरे जो नेता सुन रहे हो तो इसमें तुरंत कार्रवाई करें, जो 7 दिसंबर से पहले रास्ते खुल जाएं और जनता को जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए। ओपी शर्मा जी से थोड़ा समझते हैं। ओपी शर्मा जी, एक वकील होने के नाते आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हुई है उसमें दोनों तरीके से हम लोगों ने पक्ष को सुना है। एक तरफ तो हम लोगों ने देखा कि किसानों ने अपनी बात को रखा, सरकार ने अपनी बात को रखा, लेकिन रास्तों को लेकर के जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण इसको मानते हैं और क्या हमको ये लग रहा है या आप इसको समझा सकते हैं कि ये कम से कम रास्ता जो रुका हुआ है उसके समाधान की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ महत्वपूर्ण या अहम निर्णय ले सकता है? ओपी शर्मा जी। जी, 2 बातें हैं। एक तो यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है विद इन पैरामीटर्स ऑफ लॉ कहा। सुप्रीम कोर्ट लॉ के बाहर जा नहीं सकता, लेकिन फार्मर्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। रास्ता खुलना चाहिए, हर एक आदमी का राइट है। देखिए, प्रोटेस्ट करना फार्मर्स का राइट है, वो ठीक है, लेकिन जो बाकी आम आदमी है उनका फ्री मूवमेंट का राइट है। आर्टिकल 19 वो गारंटी करती है उन्हें।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो तो फंडामेंटल राइट है, और प्रोटेस्ट करना भी फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन टकराव की स्थिति जहां आती है, जहां एक पार्टी एग्रीव्ड फील कर रही हो और दूसरी सोच रही हो कि ये ठीक है, तो रास्ता तो खुलना चाहिए। लेकिन रास्ता क्यों बंद हुआ, वो प्रोटेस्ट का जो बेस है वो ना खत्म हो। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको सरकार को इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी जो जेन्युइन डिफिकल्टीज हैं, ये तो दरअसल लेजिस्लेशन ने जो भी पास किया है, वी कैन नॉट डाउट द इंटेंशंस ऑफ लेजिस्लेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा लेजिस्लेशन ठीक ही हो। शुरू से ही चलते आ रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस से देखते आ रहे हैं, आप प्रोटेस्ट आ रहे हैं, और इंडिपेंडेंस के बाद भी प्रोटेस्ट हुए हैं। कोई लोगों को गलत लगा है कि ये भी गलत भी कर सकता है लेजिस्लेशन, इसलिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो जो ये डेडलॉक क्रिएट हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो वी कांट से एनीथिंग कि सुप्रीम कोर्ट कोई बात गलत करेगा, वी कैन नॉट इमेजिन इट। लेकिन फार्मर्स भी तो अपनी जगह ठीक है, उनकी समस्याएं बैकग्राउंड में जाती जा रही हैं। व्हाट आई फील, कोई छोटा सा इंसिडेंट हो जाए कि जी ये हो गया वो हो गया, जस्ट लाइक ये हमेशा से सिचुएशन चली आ रही है। आप देख रहे हो चोरा चोरी इंसिडेंट में, एक इंसिडेंट की वजह से सारे देश का ही मूवमेंट जो है वो ठप हो गया था। लेकिन एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि फार्मर्स का जो एजिटेशन है, एक्सेप्ट ये जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं जिन्हें फार्मर्स डिसोन कर रहे हैं, वो फार्मर्स ये नहीं कह रहे कि ये जो घटनाएं इनमें हमारा कोई हाथ है, या ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने उसे कंडेम नहीं किया हो और उनकी इंटेंशन से ऐसा लगता है कि वो रोकना चाहते हो। तो डिसिप्लिन्ड मूवमेंट रहा है, देखा है, हजारों ट्रैक्टर पेरिफेरल वे से निकले, इधर उधर से निकले हैं। तो इस प्रोटेस्ट की जो बात है, अभी इट इज नेवर टू लेट। सरकार और फार्मर्स, चलिए ओपी शर्मा जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है। रंजीता जी, मैं चाह रहा हूं कि आप जवाब दें। और किसान संगठनों के जितने भी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने उससे बात करने से मना कर दिया। संसद से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उनसे ये बात करने से मना करते हैं। 11 दौर की बात की सरकार ने की है, उनकी बात मानने से इनकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया, उस बात को भी ये इनकार करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो जत्थेबंदियां ये आज किसान आंदोलन के नाम पर बैठी हैं, ना ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा न्याय की मूर्ति है, ये उसका कहना मानने से भी मना करते हैं। ये संसद को भी कुछ नहीं मानते, ये प्रतिनिधियों को भी कुछ नहीं मानते। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज दिक्कत इनको किस बात की है? जब कानून 1.5 साल के लिए स्थगित हो चुके हैं, तो आप क्या किसी भी पब्लिक को बंधक बनाकर 10 महीने तक रख सकते हैं? आपने दिल्ली का गला घोट रखा है, आपने हरियाणा का गला घोट रखा है। आम आदमी जो है वो अपने हॉस्पिटल नहीं जा सकता, मरीज अपना इलाज नहीं करा सकता, दुकानदार अपनी दुकानदारी नहीं कर सकता, व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता। जितने भी बॉर्डर के लोग दिल्ली में दूध बेचते थे, रोज उनका दूध खराब हो रहा है। किसान जो अपनी सब्जियां रोज दिल्ली और बॉर्डर के आसपास बेचते थे, वो सब्जियां नहीं बेच पा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चंद चुकिंदा लोग जो राकेश टिकैत जैसे लोग हैं या गुरनाम सिरोही जैसे लोग हैं, जिनके बड़े बड़े व्यापार चलते हैं, वो आज किसानों के नाम पर किस तरीके से पूरी देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान कर रहे हैं। आज ये इन्होंने जो घेराबंदी कर रखी है, ये आर्थिक घेराबंदी कर रखी है, जिससे न केवल हरियाणा का नुकसान हो रहा है, पूरे देश का नुकसान हो रहा है। और आज जिस तरीके से ये हटबंदी पर वहां पर बैठे हैं, जब कानून 1.5 साल के लिए स्थगित है, कानून लागू नहीं हो रहे, तो किस बात के लिए आज अपना विरोध करके वहां पर बैठे? इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको फटकार लगाई है और इससे जवाब मांगा है। ये सुप्रीम कोर्ट, लेकिन रंजीता जी, आज तो राकेश टिकैत ने कम से कम गाजीपुर बॉर्डर पर तो दिखा दिया, एक टेंट हटाया और उन्होंने पर्दा हटा के दिखाया कि देखिए ये बैरिकेड लगा हुआ है, ये बैरिकेड किसान संगठन का नहीं है, वो दिल्ली पुलिस ने लगा रखा है। तो वो अपनी जगह पर सही है कि भाई आपने बैरिकेड लगाया, आपने उनको रोक रखा है। आयुष, बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब बैरिकेड हटाए थे तो आपने 26 जनवरी का नजारा देखा था। जिस तरीके से वहां पर हिंसा की गई, जिस तरीके से वहां पर तलवारें चली, जिस तरीके से 300 पुलिस वालों को दौड़ा कर मारा गया, जिस तरीके से वहां पे तिरंगे का अपमान किया गया। अगर आपका मौलिक अधिकार है प्रदर्शन करने का,
तो वह दिल्ली के लोग और हरियाणा के लोगों का अधिकार है एक सुख शांति की जिंदगी जीने का, और सुख तो उसका रास्ता तो निकल सकता है ना रंजीता जी। भाई अगर ये रामलीला ग्राउंड में कह रहे हैं कि इनको जाने को आप इनको अलाउ करें, तो रामलीला ग्राउंड में इनको जाने के लिए अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि जब इनको अलाउ किया था, इन्होंने कहा शांतिपूर्ण ढंग से हम 26 जनवरी को दिल्ली में आना चाहते हैं, तो आपने नजारा देखा था। उसके बाद सब लोग पल्ला झाड़ देते हैं कि दीप सिद्धू इसका आदमी था, दीप सिद्धू उसका आदमी था, कि कैसे आपने इधर मुड़ने को कहा था, वो उधर मुड़ गए थे। उसके बाद जब भी कोई इस तरीके की हिंसा होती है, चाहे वो बंगाल की युवती का रेप हो, चाहे वो राकेश मॉबिजन को वहां पे जलाने की बात हो, अब हाल ही में जो जिस तरीके से एक इंसान को काट कर वहां पर टांगा गया है, जितनी भी जत्थेबंदियां अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, तो आज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आज राकेश टिकैत इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम बैरिकेड हटाते हैं और उसके बाद कोई भी। लेकिन रंजीता जी जब ये सब आए दिल्ली बॉर्डर पर, तो पहले आप लोगों ने रोका ना। 26 जनवरी की घटना तो बाद में घटित हुई है, उसके पहले ही रोक दिया था आप लोगों ने इनको। क्यों नहीं जाने दिया आपने इनको रामलीला मैदान पर? आप किसी और इंसान के मौलिक अधिकार का हनन कैसे कर सकते हैं? क्या आपने दिल्ली की तरफ बढ़ने से पहले वहाँ के लोगों से इजाजत ली कि आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं? क्या आप एक इंसान जो शांतिपूर्ण ढंग से रह रहा है, आपने उसका गला घोट रखा है, जो 3 मिनट का सफर है उसको 3 घंटे लगते हैं उनको पार करने के लिए, अपना व्यापार नहीं चला पा रहे, आज वहाँ पे किसान अपनी सब्जियां नहीं बेच पा रहे। जितेंद्र चंदेलिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। आयुष जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदर हम सबको करना चाहिए, देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए, और वो देश के किसान संगठनों ने किया भी। आपने देखा, सारी चैनल ने दिखाया, राकेश टिकैत जी ने दिखाया, करके दिखाया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ रंजीता जी से, मेरा एक सवाल है, क्या देश के कानून, संविधान और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है क्या दिल्ली पुलिस? बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि लखीमपुर खीरी की घटना का एक बार भी जिक्र नहीं करती है रंजीता जी। मौलिक अधिकारों का हनन तो सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। आपने देखा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप लोगों ने जब तक उसको मारा, जब तक उसको वो शब्द नहीं थे जो आप उनको मारना चाहते थे, आज में आप इस बात की उम्मीद रखते हैं जिस तरीके का नरसंहार आप पूरे देश में करवा रहे हैं। आने वाली कर्मचारी मार दिया, आगरा के अंदर अरुण वाल्मीकि, आगरा के अंदर अरुण वाल्मीकि, आगरा के अंदर अरुण वाल्मीकि की हत्या की गई पुलिस कस्टडी में। आगरा के अंदर अरुण वाल्मीकि की हत्या की गई, वाल्मीकि जयंती के अंदर, वाल्मीकि जयंती के दिन हत्या की गई। जितेंद्र चंदेलिया जी, जितेंद्र जी देखिए, फिर आप लोग अलग मुद्दे से बिल्कुल भटक जाते हैं। आज किसान पर बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, फिर वो राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की तमाम जगहों की बात करेंगे, फिर वो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप किसान आंदोलन की बात करें, हरियाणा के कंटेक्स्ट में बात करें, मैं नहीं चाहता हूं कि चर्चा इधर उधर डिरेल हो। सुनिए, जब वो बंगाल की बात कर रही थी आपने उनको रोका, वो बीच में बोल रही, मैंने सुना नब्बेता से लश्कर भी बंगाल की बात नहीं कर रही थी, वो किसान आंदोलन में बंगाल की युवती के साथ जो हुआ उसकी बात कर रही थी। चंदेलिया जी आप सुन नहीं रहे थे, वो बंगाल की बात नहीं कर रही थी, वो बंगाल की बात नहीं कर रही थी, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ये समय व्यर्थ करूं। चंदेलिया जी, किसान आंदोलन, बॉर्डर और इसके अलावा हरियाणा के कंटेक्स्ट में अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोलें। आप यूपी, उत्तर प्रदेश या यहाँ वहां की घटनाओं को सिर्फ अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए यहाँ पर समय ना बर्बाद करें। आप मुझे ये बताएं, ये रास्ते रोके गए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर रास्ते कैसे खुलेंगे, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? आप उस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। आप ये ना बताएं कि वहां एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई, उसका क्या किसान आंदोलन से लेना देना है? उसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? चंदेलिया जी, उसका क्या लेना देना है वाल्मीकि समाज के एक शख्स की हत्या का इस किसान आंदोलन से? भाजपा के लोगों को टोकने की हिम्मत रखिए, बंगाल की सरकार। अरे चंदेलिया जी, ये बात बहुत पुरानी हो गई, कुछ नया लेकर के आइए, कुछ नया लेकर के आइए, कुछ नया लेकर के आइए। चंदेलिया जी, कुछ नया लेकर के आइए। चंदेलिया जी, कुछ नया लेकर के आइए, और नया लेकर नहीं आएंगे तो ये बहुत पुराना हो गया है। घिसा पिटा सेंटेंस यहाँ पर इस्तेमाल ना करें। अमनदीप केसरी जी, ठीक है, चलिए, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा अपना। अमनदीप केसरी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी?
जी आयुष जी, देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से जो कानून के विद्वान एडवोकेट ओपी शर्मा जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट एक दायरा है, वो संविधान को का जो है व्यर्थ अर्थ कर सकते हैं, संविधान के अधिकार बता सकते हैं जनता को। और उन्होंने वो बताया भी, जिस प्रकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई है वो रास्ते खुलवाने के लिए कह रहा है, वो बिल्कुल याचिका या किसी नागरिक की बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैं आपको थोड़ा सा अतीत में लेना चाहूंगा कि किसान जब दिल्ली के लिए चले थे, वो कोई निर्धारित करके नहीं चले थे कि हमने एक बॉर्डर पे या वहां पे बैठना है या नहीं, वो दिल्ली के लिए चले थे। इसीलिए देश के चारों तरफ से वो दिल्ली की तरफ आए। उत्तर के किसान जो है वाया सिंघू बॉर्डर आ रहे थे, अगर पश्चिम के किसान वाया टीकरी बॉर्डर आ रहे थे, राजस्थान के किसान शाहजहां बॉर्डर से आ रहे थे, मध्य प्रदेश के किसान और छत्तीसगढ़ के किसान पलवल के बॉर्डर से आ रहे थे, उत्तर प्रदेश के किसान गाजीपुर बॉर्डर से आ रहे थे। ये पहले से डिसाइडेड नहीं था कि हमने बॉर्डरों पे जाकर बैठना है। किसानों का डिसाइडेड था कि हमने दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करना है। सरकार ने रास्ते सारे बॉर्डर सील किए, तभी तो जाकर अलग अलग बॉर्डर जाम हो गए ना। तो सरकार ने सील किए, किसानों ने नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस याचिका के अंदर जहां तक मैं जानकारी रखता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा अभी पार्टी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को जितनी, जैसे कि विद्वान अभी जो है कानून के उन्होंने बताया कि जितनी जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के आगे आएगी, सुप्रीम कोर्ट उसी दायरे में रह करके कोई टिप्पणी या फैसला करेगा। किसी ने याचिका डाली है कि रास्ते बंद है, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि रास्ते खुलवाने चाहिए, और वो किसान नेताओं ने आज दिखा भी दिया कि सबसे पहले दायित्व किसका है रास्ते खुलवाने का। बैरिकेडिंग का, कीलें गाड़ने का काम किसने किया, ये सब चीजें किसान के पास नहीं होती। जो बैरिकेडिंग, लोहे के बैरिकेडिंग है, कंक्रीट के बैरिकेडिंग है, किसान का इनसे कोई वास्ता नहीं होता, ना इनको किसान लेकर के आया अपने साथ। ये सरकार ने यहाँ पे लगाए हैं, सरकार ने किसानों का रास्ता रोका है। एक तरफ तो रंजीता मेहता जी मौलिक अधिकारों की बात करती हैं कि भाई मौलिक अधिकार होते हैं, और दूसरी तरफ दो डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि किसानों को हम चाहते हैं वहां भी चले जाएं, और लेकिन किसान वहां पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, और किसान मुट्ठी भर हैं। तो यानी कि इस देश के अंदर कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, कानून का कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर आप एक बात पे टिकिए ना, आप ये कहिए कि किसानों को हमने इसलिए रोका है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ जाए, और दूसरी बात फिर कोर्ट में ये कहते हैं कि किसानों ने रास्ता रोका है। आपको ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी के अंदर भी टिप्पणी की है कांड के अंदर, और उसका खुद संज्ञान लिया है। उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल 40 में से 4 की गवाही पुलिस ने करवाई है, सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। केवल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि रास्ते खुलवाओ, तो वो सारा ठीकरा किसानों के ऊपर फोड़ने के लिए आज इन्होंने ये ड्रामा रचा। नहीं अमनदीप जी, वो तो कोर्ट देख ही रहा है ना, और कोर्ट के अंदर तो सारी बातें एविडेंस के आधार पर होंगी। आज राकेश टिकैत ने दिखाया, अब देखना इनका पक्ष क्या है और उसको कैसे ये वहां पर कोर्ट के अंदर इसको डिफेंड करते हैं। ओपी शर्मा जी, यही चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अभी जो एविडेंस है, अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वो तो सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। एक तरफ किसान को कह रहे हैं कि आपने रास्तों को रोका हुआ है, दूसरी तरफ ये भी है कि बैरिकेड्स तो भाई दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं। इसका क्या ग्राउंड बनता है और उसको कैसे डिफेंड किया जाएगा, या इस पर आगे अभी क्या हो सकता है? थोड़ा सा कानूनी पक्ष और समझाएं इसका ओपी जी। देखो, कानूनी पक्ष की जहां तक बात है, प्रमा फेशी ये दिखाई देता है कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं, रोड्स को खोदा भी था और वहां भी लगाए थे। उन्हें हटाएं तो यदि वो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए लगाए तो ये गैर कानूनी है। उन्हें डर है, ये उनका काम है कानून व्यवस्था को संभालना, जैसे भी संभाले, जो जिसका काम है उसे करना चाहिए। उसके बाद यदि वो फार्मर्स वहां प्रोटेस्ट पे स्क्वैट करते हैं रोड पे, और तो रोड को रोकते हैं, तो उनके ऊपर फॉल्ट जाएगा। अभी नहीं कह सकते, इस वक्त तो सारी पुलिस की जिम्मेवारी है वो खोलने की। पुलिस को रास्ता साफ करना चाहिए, फिर किसान कोई कुछ करते हैं तो वो उसे कंट्रोल करें। पुलिस का काम है अनरूली मूव को रोकने का, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने का। लेकिन प्रोटेस्ट जहां तक लॉफुल है, पीसफुल चल रहा है, जैसे कि अब तक देखा गया, एक्सेप्ट छुटपुट इंसिडेंट्स को छोड़ के, तो उसे पुलिस नहीं रोक सकती, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं छोटा मोटा प्रोटेस्ट है। देखिए, ताली दोनों हाथों से बढ़ती है। लेकिन जहां तक देखा जाए, आप देखेंगे जो लॉज हैं ये, इनमें भी इतनी खामियां हैं जिसकी कोई हद नहीं।
हालांकि कोशिश ये की है दिखाने की, लॉ में दिखाने की कि जी विद इन 30 डेज फाइन होगा, ये होगा, एसडीएम करेगा, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस जो शो करता है हमारा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है, मे बी ड्यू टू पेंडेंसी इन द कोर्ट्स, क्योंकि बहुत से एक्ट हैं, एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स है, जहां कहा हुआ है कि सेक्शन 4 में 90 डेज में फैसला होगा, 90 डे की एक डेट लगती है। ऐसी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है, उसमें कहा इंटरिम मेंटेनेंस का फैसला आप 60 डेज में करोगे, वहां डेट ही 2-2, 3-3 महीने की, 4-4 महीने की लगती है। ऐसे ही बहुत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में 6 महीने में फैसला करने के लिए लिखा हुआ है कानून में, लेकिन वहां लग जाता है 6 महीने से ज्यादा की, 6 महीने से ज्यादा की एक डेट में इतने इंस्टांसेस दिखा सकता हूं। तो ये दोनों बातें हैं। दूसरा, एक बड़ी बात जो समझ नहीं आती, सरकार देने को तुली हुई है कि हम तुम्हारी डबल इनकम करेंगे, फार्मर्स कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए कि जब फार्मर्स की बात आती है तो फार्मर्स ने रोका हुआ है, और जब कोई लेने देने की नेगोशिएशन की बात आती है तो ये तो फार्मर्स ही नहीं है जी। तो ये बात गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होनी चाहिए, किसानों को भी और गवर्नमेंट को भी इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए थोड़े ब्रॉड शोल्डर अपने दिखाने चाहिए कि भाई हम इसे इन लार्जर इंटरेस्ट ये करेंगे। हालांकि मैं जो, जहां तक मैं ये तीनों कानून की जहां मैं स्टडी कर पाया हूं, मुझे प्राइमा फेशी ऐसा लगा है, विदाउट एनी बायस एंड विदाउट एनी प्रेजुडिस, कि दीज लॉज कैन बी डेंजरस फॉर जनरल पब्लिक। किसानों की मैं बात नहीं करता, किसान तो पिसते ही आ रहे हैं, 27 रुपए रोज जिसकी कमाई है, लाखों 2,96,000 अब तक डेथ हो चुकी है ओपी जी 2007-8 से ही। राजेश दहिया जी, एक सवाल यहाँ पर और भी है, क्योंकि कई बार ये बात भी कही जाती है और किसान रास्ता रोक कर बैठे हैं इस पर, जब भी डिबेट होती है तो ये भी कहा जाता है कि भाई आप लोगों को तो कहा जा रहा था जब आप लोग आए थे कि बुराड़ी चले जाइए, वहां पर एक मैदान दे रहे हैं, वहां सारी व्यवस्था कर दे रहे हैं, तब आप लोग नहीं माने और इसलिए वो बैरिकेड्स करके आप लोगों को वहां पर रोक दिया गया है। इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? आज आप कह रहे हैं कि आपको रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाने दिया जाए, पार्लियामेंट हाउस जाने दिया जाए, दिल्ली के अंदर बुराड़ी का मैदान भी आपको दिया जा रहा था, वहां क्यों नहीं गए? आयुष जी, अब आप ये देखिए कि हमारे जो इंडियन नेशनल लोक दल प्रवक्ता ने कहा था कि एक मैसेज गया था कि सभी किसान पूरे भारत भर से रामलीला ग्राउंड में पहुंचे, ये हमारा पहला मैसेज था। अब जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रही थी कि 26 जनवरी को ये लाल किले पहुंच गए, हम तो 26 नवंबर को वहां से चले थे और 26 नवंबर को इन्होंने रोका था हमारे को कि आप लोग जो है वो बुराड़ी मैदान में जाइए। हम जो किसान थे वो उनको कैसे मैसेज देते कि बुराड़ी मैदान में जाने के लिए हमें, अगर दिल्ली की तरफ से जो बाहर से आ रहे थे वो बुराड़ी मैदान उसमें अफरा तफरी का माहौल होता। अब आपके जो हमारे जो एक्सपर्ट है एडवोकेट साहब, इसने बिल्कुल क्लियर पिक्चर कर दी है कि ये जो कानून है ये देश हित के लिए नहीं है, किसान नहीं, जनता के खिलाफ भी है ये, और इसके लिए सरकार एडमेंट हुई पड़ी है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये जो हमारे एक्सपर्ट लॉ के जो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये कानून तो जनता के हित में नहीं है, हम तो किसान तो पिसते ही आ रहे हैं। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एक वाल्मीकि की हत्या होगी, उसने उन्होंने पूरा ट्रेस कर दिया। हमारे रोज यहाँ बॉर्डर पे बढ़ते हैं, आज भी एक आदमी बॉर्डर पे हमारा हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया है। क्या इनको हमारे आदमियों की चिंता नहीं है जो 700 से ज्यादा गुजर चुके हैं? तो इस हमारे किसान मूवमेंट के अंदर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बीजेपी है, कांग्रेस है, वो आराम से मजे ले रही है और देश को बेवकूफ बना रही है। आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें सबसे सख्त संज्ञान लेके, और उस पुलिस पे जो दिल्ली पुलिस है या प्रशासन है जिसने सड़क रोक दी, जो सड़क के ऊपर बैरिकेड्स बना दिए, सीमेंटेड बैरिकेड्स बना दिए, ऊपर जाल लगा दिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें तो अब तक कोई ऐसा काम किया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूर्ण रूप से वो करते हैं, आदर सम्मान करते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को जो सरकार है हमारी, दिल्ली हो या हरियाणा की हो या सेंटर की हो या दिल्ली पुलिस हो, जिसने ये रास्तों पे दीवारें बनाई हैं, उनके ऊपर कम से कम लाखों रुपए जुर्माना करना चाहिए, और जो जितनी जनता परेशान हुई है उसका भी उनका जुर्माना देना चाहिए। चलिए रंजीता जी जवाब दें। एक्सपर्ट है लोग, उनने क्लियर कर कह दिया कि ये जो कानून है जैसे 6 महीने की तारीख लगती है तो किसान की चलिए दहिया जी, अब रंजीता जी से जवाब लेते हैं इसका। रंजीता जी, आयुष, ताज्जुब की बात यह है कि राजेश दहिया जी और सब लोगों को जो सहूलियत की बात रहती है उसके लिए तो फटाफट कहते हैं कि वकील साहब ने कह दिया कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, और जब देश की संसद के चुने हुए लोग और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके हक में है तो वो इनको अपने दुश्मन लगते हैं।
मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये कहते हैं कि हमने पहले दिन कहा कि रामलीला मैदान में इकट्ठे हो, आप दूसरे दिन मैसेज कैसे देते? एक दिन के अंदर ये रामलीला मैदान पहुंचने का मैसेज दे सकते हैं, दूसरे दिन ये नहीं कह सकते कि रामलीला मैदान में नहीं जाना, बराड़ी में जाना है, क्योंकि वो इनको सहूलियत के अनुसार उनका ठीक नहीं है। एक दिन में गुरनाम सिंह सिडोनी ये कह देते हैं कि कल से धान की खरीद शुरू नहीं होगी, तो आप दुष्यंत चौटाला से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर सभी सांसदों के और विधायकों के घर घेर लो, उनके घर में गिरी घेर दो, उस चीज के अमला जमली होकर इमीडिएटली रिएक्शन होता है और उसी दिन शाम को घर और दफ्तर घेरे जाते हैं। तो आप ये देखिए कि कितनी संयोजित तरीके से ये लोग विरोध करते हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ भाजपा का विरोध करना है, कानूनों से इनका कोई लेना देना नहीं है। जब कानून 1.5 साल के लिए स्थगित हो गए तो उस कानूनों के लिए किस बात पे सड़क पर बैठे, पहले उस बात का जवाब दे। जब सरकार ने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी से बात करने से इनकार करते हैं, फिर भी ये सही है और हम लोग गलत हैं। ये हाईवे रोकेंगे, ये ट्रेन को रोकेंगे, ये सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे और बेअदबी के नाम पर किसी को भी काट कर वहां पर टांग देंगे, तो इनकी सब चीजें जायज है। और बाबर वकील साहब कह रहे हैं छुटपुट घटना है। क्या किसी व्यक्ति के साथ रेप होना छुटपुट घटना है? जिस तरीके से वहां पर अश्लील वीडियोस वायरल हो रहे थे कि वहां पर बॉर्डर पर कितने गंदे काम हो रहे हैं, क्या वो छुटपुट घटना है? किसी इंसान को जिंदा जला देना, क्या ये छुटपुट घटना है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके का आज पूरे देश के अंदर आर्थिक संकट लाया जा रहा है, इस तरीके का आंदोलन करके पिछले महीनों से टोल प्लाजा बंद पड़े हैं, पूरे जो बॉर्डर की जितनी भी प्लाईवुड इंडस्ट्री है, जितनी भी लेबर इंडस्ट्री है, सबके सब लोग। लेकिन रंजीता जी, भाई इसका हल तो आपको ही निकालना है ना, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने रास्ते रोके हैं, इनको आप लोगों ने जो है वहां ये रास्ते रोक करके बैठे हुए हैं, तो आपको जब ये सब पता है कि यहाँ पर ये कुछ हो रहा है, तो भाई इसका हल निकालिए। किस बात से डर है और क्या डर रहे हैं आप लोग? आयुष, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ये अभी कह रहे थे कि अमनदीप केसरी जी कह रहे थे हमें नहीं लगता कि कोई भी पार्टी बना है किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बकायदा इन्होंने पिटीशन डाली है कि 200 किसानों को जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने का अनुमति दी जाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको फटकार लगाई है और जस्टिस रवि कुमार और जस्टिस खंगेलकर की कोर्ट के अंदर एक केस लगा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि आपको किसने अधिकार दिया है पब्लिक का गला घोटने का? क्या आपने ये सब कुछ करने से पहले वहां की पब्लिक से परमिशन ली कि आप लोग ये करने जा रहे हैं? आप जलंधर के अंदर वहां पर जितने भी जो सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं उनका घिराव करते हैं, कभी आप ट्रेनों के बीच में बैठ जाते हैं, कभी आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसी भी दूसरों के अधिकारों का इस बात का जवाब दे। आज आंदोलन के नाम पर आप सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन हल कैसे निकालेंगे ये नहीं बता पा रही रंजीता जी। ठीक है, ये तमाम बातें आप बता रही हैं, लेकिन हल कैसे निकालेंगे उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि भाई सत्ता में आप बैठे हैं, हल तो निकालना पड़ेगा, हल तो इसका निकालना पड़ेगा। अगर जनता परेशान हो रही है, इधर परेशान हो रही है, उधर परेशान हो रही है, केंद्र के अंदर आप हैं, राज्य के अंदर आप हैं, इसका समाधान तो आपके ही एंड से निकलेगा। आप चाहे जैसे उसका समाधान निकालें, लेकिन उस पर आप फेल हैं। चंदेलिया जी। आयुष, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रंजीता जी जो जलंधर बंगाल की जो बात कर रही है, एक बार लखीमपुर खीरी पर भी बात कर ली, किसानों को रौंदा गया। आज के मुद्दे पर मैं आता हूँ। ओपी शर्मा जी बहुत सुलझे हुए अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है और मैं उनके तर्क से सहमत हूँ। वो हरियाणा पंजाब बार काउंसिलर एनरोलमेंट कमेटी के वाइस चेयरमैन भी रहे। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े मामले उन्हें सुलझाए और जिस तरीके से, जिस स्पष्टवादी तरीके से, कानूनी ढंग से उन्होंने जो बताया, मैं उनकी बात से तर्क से सहमत हूँ, ओपी शर्मा जी की बात से। अब मैं आना चाहता हूं, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने फरमान जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, उनका सम्मान रखा किसान संगठन ने, संयुक्त मोर्चा ने। लेकिन दिल्ली पुलिस ने, केंद्र की मोदी जी की सरकार ने, क्योंकि एमएचए के अधीन है, आज पर लॉ एमएचए के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, अमित शाह जी के अधीन आती है, पीएमओ के अधीन आती है। आपने देखा किसान तो दिल्ली जाना चाह रहा था, तीनों कृषि काले कानूनों का विरोध कर रहा था। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी किसान के साथ थे, किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा हरियाणा में की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि किसान ने रास्ते नहीं रोके, किसान ने बड़े बड़े बैरिकेड, बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर नहीं लगाए, नुकीले तार, नुकीले कीले किसने ठोकी? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए किसानों ने तो अपना और वहां से तंबू हटा लिया है और हटा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन क्या एक भी ईंट, एक भी क्या रोड़ी, एक भी कील दिल्ली पुलिस ने हटाई? तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की
अवमानना कौन कर रहा है, अवहेलना कौन कर रहा है, ये देश देख रहा है। लखीमपुर खीरी में सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। एनवी रमन्ना साहब जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको फटकार लगानी पड़ती है यूपी पुलिस को, यूपी सरकार को, मोदी जी की सरकार को। लेकिन जांच को बाधा डालते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि पेट्रोल डीजल देश को मारने वाली सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ 25,000 का जुर्माना दिल्ली पुलिस पर लगाया गया। दिल्ली के डंडों के अंदर मेरी महमूद प्राचा साहब जो वकील है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का कोर्ट के द्वारा जुर्माना लगवाया था, दोषी पाया गया था दिल्ली पुलिस को। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, चाहे दिल्ली पुलिस है चाहे सीबीआई है, जैसे उनका दुरुपयोग सरकारी संस्थाओं का, सरकारी मशीनरी का मोदी जी की सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। आज पूरा देश देख रहा है, आज पूरा देश ये देख रहा है, किसान जो देश का अन्नदाता है, 11 महीने से 700 शहादतें हो चुकी है और वो दिल्ली की सड़कों पर है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान रख रहा है। हम भी चाहते हैं कि बातचीत से ये मसला सुलझे, किसान अपने घर जाए, अपना त्योहार मनाए, दीपावली पे वो अपने घर जाए, अपने घर में अपने परिवार के साथ अपना त्योहार मनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना किसान तो करता है, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं करती, मोदी जी नहीं करते, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं करते, तो प्रश्न चिन्ह लगता है, सवाल खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट के सम्मान का ध्यान इनको रखना चाहिए। देश के कानून संविधान से बड़े ना तो मोदी जी हैं, ना देश के गृह मंत्री हैं, ना दिल्ली पुलिस है, संविधान से बड़ा कोई पुलिस नहीं है। है। देश के संविधान से बड़ा कोई नहीं, सब संविधान की शपथ लेते हैं। दिल्ली दंगों पर अमनदीप 25,000 का जुर्माना लगाते हैं दिल्ली पुलिस अमनदीप पर। केसरी जी, रंजीता जी की बात का जवाब दें। अमनदीप केसरी जी, सुनी जाए, देश के किसान की सुनी जाए और किसान की बात को सुना ठीक है। जाए, न्याय दिया जाए किसान को। ठीक है, अमनदीप केसरी जी। जी आयुष जी, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया था। आयुष जी क्या सवाल आप? मैं ये कह रहा हूं कि बार बार यहाँ पर जो बात ये कही जा रही है, और खासतौर से किसानों को लेकर के, कि अब अगर आप इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे और आप कोर्ट की बात अगर कर रहे हैं कि कोर्ट की बातों का सम्मान करते हैं, तो जब होल्ड कर दिया गया है, मामला कोर्ट के अंदर है, तो ये विरोध किस बात का है, इसका क्या जवाब है? देखिए, विरोध सरकार के साथ था, जैसे कि कानून, हमारे कानून के विद्वान ने भी बताया कि न्याय जो विधान पालिका है, लेजिस्लेशन है, संसद है, वो गलत कानून भी बना सकती है। रंजीता जी को ये नहीं पता, एक बार आदमी चुन दिया तो अगर उसने वही कल को सारी देश को मारने का अगर संसद ने कानून बना दिया तो गलत कानून है ना, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। ये बकायदा हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वो सस्पेंडेड है ना, ऑलरेडी कानून सस्पेंडेड है। नहीं, तो फिर आप कोर्ट पर छोड़ दीजिए कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। नहीं, किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया, अगर आज सस्पेंडेड है तो कल को अगर वो फिर से हट जाए तो कानून तो लागू हो गया। एक बार ये किसानों को उठाने के लिए बार बार कह रहे हैं, अगर सस्पेंडेड है तो ये बात सरकार के ऊपर भी लागू होती है कि अगर सस्पेंडेड ही है तो आप वापस ले लीजिए, बात ही खत्म। लागू तो नहीं हो रहा ना, तो सरकार के ऊपर भी ये बात लागू होती है कि अगर कानून कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है तो आप भी तो रिपील कर दीजिए संसद के अंदर। वो क्यों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं? और सरकार लोगों के भलाई के लिए होती है, वेलफेयर के लिए, कोई नफा नुकसान के लिए नहीं होती है। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। शर्मा जी, ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को कह चुका है कि जब ये कानून के ऊपर हम लोगों ने रोक लगा दी है, या ये सस्पेंडेड है, या इसकी हियरिंग हो रही है, या विचाराधीन है, तो ये फिर विरोध प्रदर्शन किस बात का, इसका क्या जवाब? इसका थोड़ा कानूनी पक्ष समझाएं। इसका दरअसल कानून बेशक सस्पेंड हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ड्यूरिंग सस्पेंशन भी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि प्रोटेस्ट का राइट खत्म नहीं होता। प्रोटेस्ट एक बात कर रहे हैं, एक डर है, ये एक टैक्टिक्स होता है गवर्नमेंट का कि एक कानून को सस्पेंड कर दिया, ये अपने घर चले जाएं चुपचाप से, जैसे पास कर दिया था ऐसे ही लागू हो जाएगा। इसके रिपरकशंस हर एक आदमी को बजाय बहस इस बाकी चीजों पे होने पे इस पे होनी चाहिए। क्लॉज बाई क्लॉज लें कि भाई इसमें क्या कमियां हैं, और उसको प्रैक्टिकली भी और लीगली भी दोनों तरीके से देखा जाए। जैसे मैं बता रहा था, प्रोविजन दे दिया कि 1 दिन में देंगे पैसे, 3 दिन में देंगे, नहीं दिए तो वो 300 साल खींचता रहेगा। हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है, इतनी पेंडेंसी हो चुकी है, उसके इतने वेरियस रीजंस हैं, और हम कोई भी इस बात पे सोचने को तैयार नहीं है। किसान का पैसा नहीं दिया तो वो कहाँ जाएगा? अब करोड़ों रुपए, 30,000 करोड़ के करीब 28-30,000 गन्ने का पैसा है,
वहां कानून है कि इंटरेस्ट भी देंगे। आज तक किसी को कोई इंटरेस्ट दिया गया हो तो बताओ। तो इन कानूनों को ठीक से लागू करने के लिए चलिए ओपी शर्मा जी, आपकी इसी बात के साथ चर्चा नहीं मुझे यही है। समाप्त करनी होगी, मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन उम्मीद अभी भी इस बात की बरकरार है कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की बात कह रहा है या जो समय अभी दिया गया उसमें हो सकता है कि रास्ते खोलने को लेकर के कोई समाधान निकल आए। लेकिन इसके लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट के आगे होने वाली हियरिंग का इंतजार करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।